तो स्वागत है दोस्तों आप सभी का माँ शारदा एकेडमी छपोरा में। और आज हम लोग लेकर आए हैं मैथ्स का जादुई ट्रिक, जिसमें हम लोग देखेंगे 1 से लेकर 1000 तक का वर्गों को चुटकियों में कैसे निकाला जाता है। ये बहुत ही एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही कारगर साबित होगा, है ना। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से वर्गों को निकाला जाता है ना। तो बहुत ही एक शानदार ट्रिक है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और ऐसे ट्रिक चाहिए तो उसके लिए कमेंट कीजिए कि और कौन सा आपको ट्रिक चाहिए। तो देखते हैं हम लोग वर्ग कैसे निकालेंगे 1 से लेकर 1000 तक का। तो हमारा ट्रिक नंबर 1 है। ट्रिक नंबर 1 है अपना, जिसके अंत में 5 हो। ऐसा कोई संख्या जिसके अंत में क्या हो, 5 हो, उसमें एक ऐसे यूज होगा। देखो, जैसे कि है हमारे पास 15 का स्क्वायर है, 25 का स्क्वायर है, 35 का स्क्वायर है, और है हमारे 45 का स्क्वायर है, हमारे पास है 55 का स्क्वायर है। ठीक है, और भी ले सकते हैं, जैसे कि अपने पास है 65 का स्क्वायर है, 75 का स्क्वायर है, 85 का स्क्वायर है, 95 का स्क्वायर है। ठीक है, और है 115 का स्क्वायर है। ठीक है, जनरली हम लोग जिसमें 2 अंक रहेगा उसी को हम लोग लेके चलेंगे। ठीक है, तो देखते हैं कैसे ये ट्रिक है वो काम करेगा। तो इस केस में आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको 5 का स्क्वायर करना है। 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25। 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25। 5 का स्क्वायर हो गया 25। और आपको देखना है कि 5 के लेफ्ट साइड में कौन सा अंक है। तो 5 के लेफ्ट साइड में आपका 1 है, तो 1 का अगला डिजिट लेना है। ठीक है, 1 का अगला डिजिट क्या होगा, 2 होगा। तो 2 में 1 का, इस 1 में 2 का मल्टीप्लाई करना है, तो 2 1 जा 2, ये हो जाएगा 225। तो 225 15 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, इसी प्रकार से हम लोग देखेंगे 25 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। अब 2 है, तो 2 के सामने या 2 का अगला वाला अंक क्या होता है, तो 3 होता है। तो 3 में हम लोग 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 तिया कितना हो जाएगा, 6। तो 625 किसका होगा, 25 का स्क्वायर होगा। वैसे ही 35 का देख सकते हैं, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। और 3 में एक ज़्यादा करो, है ना, 3 का अगला अंक कौन है, 4। तो 4 तिया कितना हो जाएगा, 12। तो 1225 किसका है, 35 का स्क्वायर है। वैसे ही 45 का देखेंगे, तो 45 में क्या होगा, देखो 5 का स्क्वायर हो जाएगा अपना 25। और 4 में एक ज़्यादा करो, तो 4 का एक ज़्यादा कितना हो जाएगा, 5। 5 चौक कितना हो जाएगा, 20। तो 2025 है, ये किसका स्क्वायर होगा, 45 का स्क्वायर होगा। वैसे ही 55 का निकाल सकते हैं। 55 का स्क्वायर के लिए क्या करेंगे, 5 का स्क्वायर हो जाएगा अपना 25। और 5 में एक ज़्यादा करो, तो 5 में एक अधिक कितना होगा, 6। 6 में 5 का मल्टीप्लाई कर दो, 6 पंचे कितना हो जाएगा, 30। तो 3000 जो 25 है वो 55 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, वैसे ही हम लोग क्या कर सकते हैं, 65 का स्क्वायर कर सकते हैं। तो 65 का स्क्वायर करने के लिए क्या करेंगे, देखो 5 का वर्ग हो जाएगा 25। और 6, ये जो 6 है, 6 में एक ज़्यादा करो, 6 का एक अधिक कितना होगा, 7। और 7 में इस 6 का मल्टीप्लाई कर दो, तो 7 छक्का कितना हो जाएगा, 42। तो ये 4225 है, ये किसका स्क्वायर है, 65 का स्क्वायर है। वैसे ही 75 ले सकते हो, 75 का कितना होगा, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। 7 का एक ज़्यादा, तो हम जानते हैं 7 का एक अधिक कितना होता है, 8 होता है। 8 में 7 का मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा 8 सत्ते 56। ये हो जाएगा अपना 5625। किसका स्क्वायर होगा, 75 का स्क्वायर होगा। वैसे ही हम लोग 85 का निकाल सकते हैं। तो 5 का स्क्वायर कितना हो गया, 25। 8 में एक ज़्यादा करो, तो एक अधिक कितना होगा, 9। और 9 और 8 का मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, 72, 72। तो 7225 किसका स्क्वायर है, 85 का है। वैसे ही 95 का निकाल सकते हैं। 95 का कितना होगा बताओ, 5 का स्क्वायर 25 हो गया, 9 में एक अधिक कर दो, तो 9 में एक अधिक कितना हो जाएगा, 10। ये हो जाएगा हमारा 10 निया 90।
ये हो गया हमारा 9025 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे भी और भी आप लोग स्क्वायर निकाल सकते हो। जैसे कि हम लोग लेते हैं 105, 105 का स्क्वायर। तो 105 का स्क्वायर कितना होगा? तो 5 का स्क्वायर हो गया 25, और ये कितना हो जाएगा? 10 में एक ज़्यादा कर दो, 10 में एक अधिक कितना होगा? 11, 11 दाम कितना हो गया? 110। तो ये हो गया 105 के स्क्वायर। वैसे ही हम लोग निकाल सकते हैं, वैसे ही हम लोग निकाल सकते हैं 115 का, 115 का स्क्वायर। तो 115 का स्क्वायर कैसे निकलेगा? तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, 5 का स्क्वायर होगा 25। अब ये आपको देखना है 11, तो 11 में एक अधिक कर लो, 11 में एक अधिक कितना होगा? 12, और 12 में 11 का गुणा करो, 12 में 11 में कितना हो जाएगा? 132। तो ये है अपना 115 का वर्ग। इसी प्रकार हम लोग जिसके अंत में 5 रहेगा उसका स्क्वायर निकाल सकते हैं इस ट्रिक के माध्यम से। ठीक है, अगला ट्रिक लेकर आते हैं, यह है ट्रिक नंबर 1। अगला हमारा ट्रिक है अंत में जीरो हो, ऐसा कोई संख्या जिसके अंत में क्या हो? जीरो हो। तो उनका कैसे हम लोग स्क्वायर निकालेंगे इसको देखते हैं। जैसे कि लेके चलते हैं 10 का स्क्वायर, लेके चलते हैं 20 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर, 50 का स्क्वायर, 60 का स्क्वायर, 90 का स्क्वायर, 100 का स्क्वायर। ठीक है, और लेके चलते हैं 120 का स्क्वायर, और ले सकते हैं हम लोग 200 का स्क्वायर। ठीक है, इस प्रकार से ऐसा डिजिट जिसके अंत में जीरो हो, शून्य हो, उसका स्क्वायर कैसे निकाला जाता है इसके बारे में देख रहे हैं, है ना। तो देखते हैं ये कैसे सॉल्व होगा। तो ये हो जाएगा हमारा जीरो का देखो एक का स्क्वायर करना है, एक का स्क्वायर कितना हो गया? एक, और एक जीरो है तो एक जीरो का दो जीरो हो जाएगा, ये हो जाएगा दो जीरो, तो ये हो जाएगा 100। वैसे ही ये होगा, तो 20 का स्क्वायर है तो दो का वर्ग कर दो, दो का वर्ग कितना? 4, और एक जीरो है तो डबल जीरो हो जाएगा, एक जीरो का कितना हो जाएगा? डबल जीरो। ठीक है, ये हो गया 400। वैसे ही इस प्रकार से इसका करेंगे तो कितना आएगा? 5 का वर्ग 25, एक जीरो है तो डबल जीरो कर दो। वैसे ही 60 का वर्ग है तो 6 का वर्ग जानते हैं कितना होता है? 36, एक जीरो है तो डबल जीरो कर दो। ठीक है, हर बार जीरो है उसका डबल होगा, एक जीरो है तो डबल जीरो होगा, दो जीरो है तो चार जीरो होगा। ठीक है, ठीक, जैसे कि 90 का स्क्वायर है तो 9 का स्क्वायर कितना होता है? 81, एक जीरो है तो दो जीरो। वैसे ही 100 है तो 100 में देखो एक है तो एक का वर्ग कितना होगा? एक, और दो जीरो है तो दो जीरो का कितना होगा? चार जीरो। ऐसे समझ सकते हो, या इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, ये 10 ले सकते हो तो 10 का वर्ग कितना होता है? 100, और एक जीरो है तो डबल जीरो हो जाएगा, कैसे भी करो वही आएगा। ठीक है, फिर है 120 का स्क्वायर निकालेंगे, तो 120 का स्क्वायर कैसे होगा? तो 12 देखते हैं, 12 का स्क्वायर कितना होगा? 144, एक जीरो है तो कितना हो जाएगा? डबल जीरो। वैसे ही 200 का करेंगे तो दो का वर्ग कितना हो जाएगा? 4, दो जीरो है तो कितना हो जाएगा? चार जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ऐसे संख्या जिसके अंत में क्या हो? जीरो हो, उसका स्क्वायर निकाला जाता है। बस आपको इसमें ध्यान रखना यह है कि एक जीरो है तो डबल जीरो करना है, और दो जीरो है तो क्या करना है आपको? चार जीरो करना है। एक आध और एग्जाम्पल लिखते हैं, जैसे कि है अपने पास, मान लीजिए अपने पास है 150 का स्क्वायर है, और ले लेते हैं हम लोग 170 का स्क्वायर ले लेते हैं। ठीक है, और भी ले सकते हैं, जैसे कि और भी ले लेते हैं 110 का स्क्वायर ले लेते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आपको देखना है। ठीक है, लेना है। एक और ले लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए अपने पास है 70 का स्क्वायर,
तो देखिए कैसे करेंगे इसको, ये 15 है तो 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, एक जीरो है तो 2 जीरो लगा दीजिए, ये हो गया 22,500, 150 का स्क्वायर। इसमें देखो 17 है तो 17 का स्क्वायर कितना होगा 289, और एक जीरो है तो कितना लगाएंगे 2 जीरो लगाएंगे, ठीक है। वैसे ही 11 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 121, एक जीरो है तो 2 जीरो डाल देंगे। फिर 7 का वर्ग कितना होगा 49, एक जीरो है तो कितना हो जाएगा 2 जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ऐसे संख्याएं जिनका अंत में जीरो हो, शून्य हो, उसका स्क्वायर निकाला जाता है। आई होप ये ट्रिक आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अगला ट्रिक देखते हैं, ट्रिक नंबर 3। ट्रिक 3 है, दो अंकों वाली कोई भी संख्या का स्क्वायर कैसे निकालें। दो अंकों वाले कोई भी संख्या का स्क्वायर कैसे निकालें, इसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो इसके लिए आपको ध्यान रखना है एक चीज, जैसे कि कोई भी अंक हम लोग उठा के देखते हैं, है ना। जैसे कि मान लीजिए अपने पास है पहला 12 का स्क्वायर ले लेते हैं, ठीक है। और ले लेते हैं हम लोग 23 का स्क्वायर ले लेते हैं, और ले लेते हैं हम लोग 45 का स्क्वायर ले लेते हैं, और हम लोग ले लेते हैं 37 का स्क्वायर ले लेते हैं, ठीक है। ऐसे कुछ अंक को हम लोग लेकर देखते हैं पहले, है ना। जैसे कि ठीक इसमें यह है कि एक समय में, एक टाइम में केवल एक डिजिट लेना है, ठीक है। आपको याद रखना है वन टाइम वन डिजिट लेना है। वन टाइम में क्या लेना है, वन डिजिट लेना है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। वन टाइम में क्या लेना है, वन डिजिट लेना है। जैसे कि 12 है, 12 का स्क्वायर हम कर रहे हैं, 12 का स्क्वायर हम कर रहे हैं, तो कैसे होगा ये। तो इसमें देखना है सबसे पहले उसके इकाई का मल्टीप्लाई करोगे, 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 होगा। फिर क्या करोगे, एक टाइम में एक डिजिट ले रहे हैं ना, तो 2 का वर्ग हो गया 4, फिर इनका मल्टीप्लाई करना है, एक दूने 2 और 2 का वर्ग 4, ये हो गया 4, ठीक है। फिर उसके बाद होगा हमारा एक, एक का वर्ग कितना हो जाएगा 1, तो ये होगा इसका 144, ठीक है। 12 का स्क्वायर कितना होगा 144। कुछ और देखते हैं, जैसे कि मान लीजिए है अपने पास है 23, 23 का स्क्वायर है, तो 23 के स्क्वायर में एक टाइम में एक डिजिट लेना है, एक टाइम में क्या करना है एक डिजिट लेना है, तो 3 का स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, एक टाइम में केवल यहाँ पर एक ही डिजिट लेना है। फिर क्या करना है देखो, 2 तिया 6 और 6 दूने 12, 12 का 2, क्योंकि एक समय में वन टाइम वन डिजिट लेना है, तो 12 का 2 हासिल आएगा 1। अब ये हो जाएगा 2 का वर्ग 4 और हासिल 1 है, तो 4 और 1 कितना हो जाएगा 5, तो 529 किसका होगा 23 का स्क्वायर होगा। 23 का स्क्वायर कितना होगा 529 होगा। और ले सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए हमारे पास है 45 का स्क्वायर, इसको पुराने में भी देख चुके हैं, है ना, एक और ट्रिक से देख चुके हैं। इसको कैसे करेंगे, अगर इस मेथड से बनाना है तो 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, 25 का 5, क्योंकि एक टाइम में क्या करना है एक डिजिट लेना है, वन टाइम वन डिजिट, तो 5 का वर्ग 25, 25 का 5 हासिल कितना 2। अब इसको करते हैं 4 पंछे 20, 20 दूने 40 और हासिल कितना है 2 है, तो 40 और 2 कितना हो जाएगा 42, 42 का फिर से 2 लेना है, 42 का कितना लेना है 2 लेना है, हासिल कितना आएगा 4। अब ये होगा 4 का वर्ग 16 और 16 4 कितना हो जाएगा 20, तो ये हो जाएगा 2025, 45 का स्क्वायर होगा, ठीक है। इस प्रकार आ रहा है 12 का स्क्वायर कितना आया 144 आया, 23 का स्क्वायर कितना आया 529 आया, 45 का वर्ग कितना आया 2025 आया, और 37 का निकालते हैं, तो 37 का कैसे निकालेंगे देखो, 37 का कैसे होगा 37 का स्क्वायर, तो 7 का वर्ग कितना हो जाएगा, एक टाइम में वन डिजिट लेना है, वन टाइम वन डिजिट, ठीक है। तो 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49, 49 का 9, कैरी कितना आएगा 4, 4 आ गया। इनका मल्टीप्लाई करो, 3 सत्ते 21, 21 दूने 42 और इसमें हासिल कितना था 4, तो 42 और 4 46, 46 का 6 हासिल कितना आएगा 4, फिर से हासिल कितना आएगा 4 आएगा, तो ये हो जाएगा 3 का वर्ग 3 तिया 9
और 9 और 4 कितना हो जाएगा 13, तो ये हो जाएगा 1369। 37 का वर्ग कितना हो जाएगा 1369 हो जाएगा। ठीक है, 37 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1369 हो जाएगा। वैसे ही और देख सकते हैं, जो भी डाटा है हम लोग ले सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए अपने पास है 75 का स्क्वायर, और ले सकते हैं हम लोग 98 का स्क्वायर। ठीक है, और ले सकते हैं हम लोग, और लेते हैं हम लोग कुछ भी ले लो अपने हिसाब से, 56 का स्क्वायर ये। ठीक है, तो 75 का स्क्वायर करते हैं, तो वन टाइम में वन डिजिट लेना है। तो 5 का वर्ग कितना होगा 25, 25 का 5, एक टाइम में एक ही डिजिट लेना है, तो 25 का 5 हो गया, हासिल कितना आएगा 2। अब इनका आपस में मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, 7 का, ये 7 का, 5 का और 2 का आपस में मल्टीप्लाई होगा। 7, 5 और 2 का मल्टीप्लाई होगा, कितना होगा ये 7 पंचे 35, 35 दूने 70। यहाँ पर हासिल कितना था 2, तो 70 और 2 कितना हो गया 72। 72 का 2, क्योंकि एक टाइम में एक ही डिजिट लेना है, 72 का 2 हासिल कितना आएगा 7। अब इनका गुणा करेंगे, 7 का वर्ग 7 सते 49, और यहाँ पर हासिल कितना है 7, तो 49 और 7 कितना होगा 56। 56, ये 5625 किसका होगा 75 का स्क्वायर होगा। वैसे 98 का निकाल सकते हैं। 8 का वर्ग, 8 का वर्ग कितना हो जाएगा 64, 64 का 4 हासिल कितना 6, क्योंकि एक टाइम में केवल एक डिजिट लेना है इसलिए हम लोग एक ही लिए हैं 4। 8 का वर्ग कितना हो गया 64, 64 का 4 हासिल कितना आएगा 6। अब इनका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 9 और 8 का, 9 8 72, और 72 दोने कितना हो जाएगा 144, 72 दोने 144, इसमें हासिल कितना था 9। ठीक है, सॉरी 8 अट्ठे 64 का 4 हासिल 6 था, हासिल कितना था 6 था। अब इनका गुणा करो, 9 अट्ठे 72, 72 दोने 144, और 144 में 6 जोड़ो, 144 में 6 जोड़ेंगे कितना आएगा 150, 150 का कितना हो जाएगा 0, कैरी कितना आएगा 15, कैरी कितना आएगा 15 आएगा। 9 का स्क्वायर करो, 9 का स्क्वायर कितना होगा 81, 9 का स्क्वायर कितना होगा 81, हासिल कितना है उसमें हासिल है 15, तो 81 और 15 कितना होगा 81 और 15 कितना होगा भाई 81 और 5, 81 और 5 कितना हो गया 86 हो गया, 86 में 10 तो 96 हो गया, कितना हो जाएगा 96। ठीक है, तो ये होगा 9604 हो जाएगा। 56 का स्क्वायर करेंगे, तो 6 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 36, 36 का 6, वन टाइम वन डिजिट, कैरी कितना आएगा 3 आएगा। इनका आपस में मल्टीप्लाई करो, 5 छक्का 30, 30 दोने 60, 60 और यहाँ पर कैरी कितना बचा है 3, तो 60 और 3 कितना हो जाएगा 63, 63 का 3 हासिल कितना आएगा 6। अभी हो जाएगा 5 का वर्ग 25, 25 और 6 कितना हो जाएगा 25 और 6 कितना होगा 31, तो ये हो जाएगा 3136। ये किसका स्क्वायर है तो 56 का स्क्वायर है। तो आई होप ये दो अंकों वाली कोई भी संख्या का स्क्वायर निकालने वाला ट्रिक आपको समझ में आया होगा, है ना। ऐसी और ट्रिक आपको अगर जानना है समझना है ना, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। ठीक है, चलिए अगला ट्रिक हम लोग देखते हैं। ट्रिक नंबर 4 है 3 अंकों वाली संख्या का स्क्वायर कैसे निकालें। ठीक है, 3 अंकों वाली संख्या का स्क्वायर कैसे निकालें। ठीक है, अभी तक हम लोग देखे हैं ऐसे संख्या जिनके अंतिम में क्या था 5 था, फिर दूसरा हम देखे हैं ऐसी संख्या जिसके अंतिम में क्या था 0 था, फिर उसके बाद हम लोग 2 अंकों वाली का देखें, है ना। 2 अंकों वाली संख्याओं का स्क्वायर निकालना सीखे हैं, है ना। होप आपको पता चल रहा होगा कि ये बाकी जो गुणा करने वाला है ना, उससे तो इजी है और थोड़ा जल्दी भी सॉल्व हो रहा है ना। तो अगला हम लोग देखेंगे 3 अंकों वाला, 3 अंकों वाला देखते हैं। 3 अंकों वालों का कैसे करेंगे, है ना। जैसे कि हम लोग लेते हैं 205 का स्क्वायर लेते हैं। ठीक है, और लेते हैं मान लीजिए 306 का स्क्वायर। ठीक है, और भी ले सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए 802 का स्क्वायर। ठीक है,
ऐसे हम लोग को लेना है। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे कैसे ये सॉल्व होगा। तो इसमें आपको ध्यान रखना है, वन टाइम में क्या लेना है, 2 डिजिट लेना है। ठीक है, वन टाइम में क्या लेना है, 2 डिजिट लेना है। इससे पहले हम लोग देखे थे कि क्या करते थे, वन टाइम में 1 डिजिट लेते थे 2 अंकों के लिए। 3 अंकों के लिए आपको क्या करना है, वन टाइम में 2 डिजिट लेके चलना है। अब कैसे करेंगे देखो, ये एक टाइम में आपको 2 डिजिट लेना है, तो ये हो गया 5। तो ये हो जाएगा हमारा 5 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर कितना होगा, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। तो पूरा 2 डिजिट को लेना है, क्योंकि वन टाइम कितना लेना है, 2 डिजिट लेना है। तो 5 का स्क्वायर हो गया 25। अब ये आपका 5 कहलाएगा ना, 0 और 5। तो 2 में 5 का गुणा करो, 2 5 10 और 10 दूने 20, ये हो जाएगा अपना 20। ठीक है, फिर से वन टाइम में देखो कितना लिए, 2 डिजिट लिए। फिर अगला काम क्या करना है आपको, देखो अगला काम करना है अपने को 2 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4। लेकिन वन टाइम में 2 डिजिट लेना है, तो ये हो जाएगा 0 4। तो ये आपका आंसर है। ठीक है, 4 20 और 25, 42,025। ठीक है, वैसे ही 306 का स्क्वायर करें, 306 का स्क्वायर करें तो इसके लिए क्या होगा, वन टाइम 2 डिजिट लेना है। वन टाइम क्या करना है, 2 डिजिट लेना है। तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। 6 का स्क्वायर कितना होगा, 36 होगा। फिर इनका मल्टीप्लाई करो, ये कितना होगा, 3 छक्का 18, 18 दोने कितना होगा 36, ये हो गया हमारा 36। 3 छक्का 18, 18 दोने 36। ठीक है, ये हो गया हमारा 36। एक टाइम में कितना लेना है आपको, 2 डिजिट लेना है। फिर अगला 3 का वर्ग कितना हो जाएगा, 9। तो ये हो गया 9, ये इसका आंसर हुआ। 306 का स्क्वायर हुआ। वैसे ही 802 का करेंगे, तो 802 का कितना होगा, देखो एक टाइम में कितना लेना है, 2 डिजिट लेना है। तो 2 का स्क्वायर करो, कितना हो जाएगा 4। तो 4 नहीं लिखाएगा, बल्कि ये क्या लिखाएगा, 0 4 लिखाएगा, क्योंकि वन टाइम में क्या करना है आपको, 2 डिजिट लेना है। तो 0 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 0 4 हो जाएगा। फिर 8 दूने 16, 16 दूने 32, वन टाइम 2 डिजिट। फिर इनका देखते हैं, तो 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 64। इस प्रकार से ऐसे जो क्वेश्चन हैं उनको आपको सॉल्व करना है। ठीक है, और भी देखते हैं। जैसे कि मान लीजिए अपने पास है 312 का स्क्वायर है। ठीक है, और है अपने पास जैसे कि 115 का स्क्वायर है, और है अपने पास मान लीजिए 623 का स्क्वायर है, ऐसे। ठीक है, तो देखिए एक टाइम में कितना डिजिट लेना है आपको, एक टाइम में डिजिट लेना है 2 डिजिट, ये 12 है। तो 12 का स्क्वायर करो, 12 का स्क्वायर कितना, 144। 12 का स्क्वायर कितना होगा, 144। लेकिन 144 नहीं लिखना है, बल्कि आपको क्या लिखना है, 44 लिखना है। एक टाइम में कितना लेना है आपको, 2 डिजिट लेना है। तो 12 का वर्ग 144, 144 का 44, हासिल कितना आएगा, 1 आएगा, हासिल आएगा 1। अब इनका गुणा करेंगे, तो इसका अलग अलग मल्टीप्लाई नहीं होगा, 3 1 2 ऐसा मल्टीप्लाई नहीं होगा। अब ये आपका क्या है, 1 और 2 12 है, तो 12 का 3 के साथ गुणा करेंगे, तो ये होगा 3 12 36, 36 दूने 72, और एक कैरी था, तो 72 और एक कितना हो जाएगा, 73 हो जाएगा। 72 और एक कितना हो जाएगा, 73 हो जाएगा। फिर 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9। 3 का स्क्वायर 9। तो इसका जो स्क्वायर होगा वो कितना आएगा, इतना आएगा 97,344। 312 का स्क्वायर है। वैसे ही 115 का स्क्वायर की बात करें, तो 115 का स्क्वायर कैसे होगा, तो इसमें वन टाइम में क्या करना है आपको, 2 डिजिट लेना है। वन टाइम में कितना लेना है, 2 डिजिट लेना है। 15 का वर्ग, 15 का वर्ग कितना हो जाएगा, 225। 225, तो 225 में हम लोग क्या करेंगे, देखो भाई 200 क्या है, 25 है, तो 225 में आपको 25 को लिखना है। किसको लिखना है, 25 को लिखना है, क्योंकि वन टाइम क्या होता है, 2 डिजिट होता है। अब कैरी कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। कैरी कितना है, 2 है। अब ये हमारा 15, 15 में 1 का मल्टीप्लाई करूँ, तो ये होगा 15 एकम 15, और 15 दूने 30, हासिल कितना था उसमें, 2 था, तो 30 और 2 कितना हो जाएगा, 32। वन टाइम 2 डिजिट, तो ये फिर से 2 डिजिट लेंगे। फिर यह है 1, तो 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 1 का स्क्वायर होगा 1।
तो इसको हम लिख सकते हैं 0 1। तो ये इसका आंसर होगा 13,225। फिर अब देखते हैं इस क्वेश्चन को, 623 का स्क्वायर। तो इसमें भी आपको क्या करना है, वन टाइम टू डिजिट लेना है। तो 23 का स्क्वायर कितना होता है, 529 होता है। कितना होता है, 529। तो वन टाइम में कितना करना है, टू डिजिट लेना है। तो ये हो जाएगा 29। तो यहाँ पर लेंगे हम लोग 29। कैरी कितना आएगा हमारा, 5 आएगा। अब क्या करेंगे, ये 23 है वो वन डिजिट कहलाएगा, है ना। तो 23 और 6 और 2 का मल्टीप्लाई करो, तो ये आएगा हमारा 23 में 6 का मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा, 6 × 3 = 18 का 8 हासिल 1, 6 दूने 12 और 1 13, 138। और इस 138 में फिर से 2 का मल्टीप्लाई होगा, तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा, 2 अट्ठे 16 का 6 हासिल 1, 2 तिया 6 और 1 7, 2 1 कम 2। ठीक है, 2 अट्ठे 16 का 6 हासिल 1, 2 तिया 6 और 1 7, 2 1 कम 2, 276। ये 276 इनका मल्टीप्लाई किए तब आया ना, 23 गुड़ा 6 गुड़ा 2 किए तो 276। लेकिन हमारे पास कैरी कितना है, 5 है, तो कैरी को भी इसमें जोड़ दो। तो ये होगा 6 और 5 11 का 1 हासिल 1, 7 और 1 8 और ये 2 का 2, 281 आया। तो 281 का कितना हो जाएगा, 81 होगा, क्योंकि वन टाइम टू डिजिट। कैरी कितना आएगा हमारे पास, 2 आएगा। अब ये 6 का स्क्वायर कर दो, 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 36। 36 और 2 कितना हो जाएगा, 38 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 38 हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप ये वाला क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। जैसे कि मान लीजिए अपने पास है, और भी ले लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए मेरे पास है 175 का स्क्वायर है। ठीक है, और ले लेते हैं 142 का स्क्वायर ले लेते हैं। ठीक है, और ले लेते हैं 318 का स्क्वायर ले लेते हैं। ऐसे किसी का भी आप निकाल सकते हो जो 3 डिजिट का होगा, है ना। तो देखते हैं वन टाइम में कितना डिजिट लेना है। तो वन टाइम में अपने को लेना है 2 डिजिट, वन टाइम में 2 डिजिट। ठीक है, तो कितना होगा, 75 का स्क्वायर करो। 75 का स्क्वायर कितना होगा भाई। इसके लिए पुराना वाला जो ट्रिक है उसको भी आप अप्लाई कर सकते हो आप लोग। जैसे कि आपको 75 का स्क्वायर निकालना है, 75 का स्क्वायर निकालना है, तो कैसे करोगे, 5 का वर्ग 25 और 7 में 8, 7 का एक अधिक लेना है, तो 8 सत्ते 56, ये हो गया 56। तो 75 का वर्ग कितना हो जाएगा, 56 25 आएगा। 56 25 का कितना हो जाएगा, 25। कैरी कितना आएगा, 56। कैरी कितना आएगा, 56। अब ये 75 बन गया है और ये एक बन गया, 75 एकम 75, और 75 दोने कितना हो गया, 150। तो इसमें 150 जोड़ दो, कितना आएगा, 6, 5 5 10 का शून्य हासिल 1, 1 और 1 2, 206। तो 206 में आपको यहाँ पर 2 डिजिट को लेना है, मतलब 06 को लेना है। कैरी अभी भी कितना है, 2 है। कैरी कितना है, 2 है। अब 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1, और 1 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 3। तो ये 03 लिखाएगा। ठीक है, ये कितना लिखाएगा, 03 लिखाएगा। ठीक है, ये इसका स्क्वायर हो गया। वैसे ही 142 का स्क्वायर निकालना है, तो आपको क्या करना है, वन टाइम 2 डिजिट लेना है। वन टाइम क्या करना है, 2 डिजिट लेना है। तो कितना होगा ये, 42 का स्क्वायर कर दो। 42 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा, अभी 2 डिजिट वाला मैं बताया था, 42 का स्क्वायर करना है। 42 का स्क्वायर करना है, तो नियम बताया था मैं, क्या है, 2 का स्क्वायर कर दो, कितना 4। फिर ये कितना हो जाएगा, 4 दूने 8, 8 दूने 16, 16 का 6 हासिल 1, और 4 चौक 16, 16 और 1 17, कितना आया, 1764। 1764 में 2 डिजिट को लेना है, मतलब कितना हो जाएगा, 64 को लेना है। कैरी कितना आया, 17 आया। अब इनका मल्टीप्लाई करोगे तो 42 है ये, और ये 1 है, 42 से कम 42, 42 दोने कितना हो जाएगा, 84। 42 दोने कितना हो जाएगा, 84। जोड़ दो इसको, 7 4 11 का 1 हासिल 1, 8 और 2 10। वन टाइम 2 डिजिट, मतलब ये कितना हो जाएगा, 01। कितना हो जाएगा, 01। अभी भी कैरी कितना है, 1 है। 1 का स्क्वायर करेंगे, 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1, और 1 2। तो ये इसका आंसर हुआ। ठीक है, वैसे इसका भी निकाल सकते हैं। इसका करेंगे, देखो 18, वन टाइम में कितना लेना है, 2 डिजिट लेना है। 18 का स्क्वायर, 18 कितना होता है, 324। 324 का कितना हो गया, 24। कैरी कितना आएगा, 3 आएगा। अब ये 18 है और ये 3 है, 18 3 कितना होगा,
18 एकम 18, 18 दूनी 36, 18 तिया 54, और 54 दूने कितना होगा, 54 दूने 108, और 108 कैरी कितना था हमारे पास, 3 था, तो 108 में 3 जोड़ेंगे कितना आएगा, 111, 111, 111 का 11 लिखाएगा, कैरी कितना आएगा, 1 आएगा, कैरी कितना आएगा, 1 आएगा। अब 3 का स्क्वायर करें तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया, 9, 9 और 1 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, 3 अंकों वाली संख्याओं का भी क्या कर सकते हैं, आसानी से बहुत ही कम समय पर चुटकियों में क्या कर सकते हैं, स्क्वायर निकाल सकते हैं। तो आई होप ये चारों ट्रिक आपको समझ में आया होगा, और ये ट्रिक आपका आने वाले जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन रहेगा है ना, उसमें आपका काम आएगा। बिल्कुल ये ट्रिक को आप अच्छे से रिवाइज कीजिए, और इस ट्रिक को अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और हमारे चैनल में अगर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।